जय श्री श्याम बच्चों। चलो सर, आज एक क्वेश्चन और करके देखते हैं रिलेशन अकाउंट का। जैसे मैंने आप सबको बोला था कि अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट में लिखें। तो एक बच्चे का डाउट आया, सर पार्टनर लोन या लोन में एक जनरल एंट्री। देखो यारो, वो जनरल एंट्री हम इस अकाउंट्स को बनाने के बाद या अकाउंट्स के क्वेश्चन करने के बाद देखेंगे। उसका एक पूरा लेक्चर जनरल एंट्री का दूंगा। जो आपको कंफ्यूजन है कि रिलेशन अकाउंट की जनरल एंट्री कैसे होती है जो पेपर में आती है, वो प्यार से आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगी, उसमें इश्यू नहीं बनेगा। जो आपको सीखना है फिलहाल अभी, ये अकाउंट कैसे बन रहा है और कौन सी पोस्टिंग कहाँ जा रही है, इसी को कैरी ऑन करते हैं। इसीलिए कमेंट में पार्टनर्स लोन या लोन की एंट्री है, तो इस क्वेश्चन में वो लोन है तो उसकी एंट्री रिकॉर्ड करके देखते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करवाने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट डाल देता हूं आपके दिमाग में। क्या कि देखो सर, एक बैलेंस शीट है। अगर उस बैलेंस शीट के में दो पार्टनर है, लाइक ए और बी, मतलब पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर है ए और बी, और अगर बैलेंस शीट में एज लोन दे रखा है यानी पार्टनर का लोन दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, अब तक फर्म की बैलेंस शीट है, यहां पर मान लो एज लोन दे रखा है, तो ये तो फर्म की लायबिलिटीज बन जाएगी। और आपने बोला था लायबिलिटीज कहां जाती है, रिलायेशन अकाउंट में। लेकिन अगर कभी भी पार्टनर का लोन आए तो सीधा कैश अकाउंट से पे ऑफ करेंगे, यानी क्रेडिट कर देंगे। वंस अगेन मैंने बोला, किसी भी पार्टनर का लोन अगर आता है तो लायबिलिटीज है तो हम आग बंद करके यहां दिखाते हैं, लेकिन सर ये पार्टनर है ए, वो भी फर्म का, तो पार्टनर्स का लोन कभी भी आए तो कहां से पे ऑफ करेंगे, सीधा कैश अकाउंट से। लेकिन अगर यहीं पर मिसिज ए आ जाए, यानी मिसिज ए का लोन है, तो सर ए की वाइफ है ना, तो इसको भी यहां मत दिखाओ, सीधा कैश अकाउंट से पे ऑफ कर दो। लेकिन मेरा पार्टनर कौन है, मिसिज ए या ए, सर ए, तो हम सिर्फ पार्टनर देखेंगे। उसका कोई भाई है, बंधु है, वो मैटर नहीं करेगा मेरे लिए। मैटर सिर्फ मेरे लिए मेरा पार्टनर करेगा, यानी अगर मैं फर्म हूं तो एक अगर पार्टनर का लोन आता है तो सीधा कैश अकाउंट से पे ऑफ करो। मिसिज ए आ गए, ब्रदर ऑफ ए आ गए, तो बाहर वाला है ना फर्म के लिए, तो ये बाहर वाला है, ये मेरा पार्टनर नहीं है। तो अगर ये मेरा पार्टनर है तो मेरा बाहर वाला है, इसको तो पे ऑफ करना पड़ेगा वरना मेरी जान खा जाएगा। तो आप उसे यहां दिखाएंगे, क्योंकि अगर कोई लाइब्रेरी में यहां दिखाता हूं तो कंफर्म है कि मुझे पे ऑफ करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन के अंदर यही कंसेप्ट है। चलो सर चलते हैं। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 27 कहते हैं ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सर इसकी 3:2। लाइब्रेरी साइड कॉपी मारते हैं। क्रेडिटर कितना जी, 38। लोन बाय मिसेज ए, सर मेरा पार्टनर कौन है, ए, तो मिसेज ए तो बाहर वाला है ना मेरे लिए। मेरे लिए मतलब हम जब भी कोई क्वेश्चन करें अपने आप को फर्म मानो। ये आपका कैपिटल अकाउंट है जी। तो मिसेज ए 10,000, आगे लोन बाय बी, बी यहीं पे लिख दो, नहीं जी पार्टनर है मेरा बी, और अगर कभी भी पार्टनर का लोन आए तो कहां से पे ऑफ करेंगे, कैश अकाउंट से। कितना, 15,000, तो यहां पे लिखा बी लोन। सर यहां पर भी तो आ सकता है, कैचे चलाओ ना, क्रॉस करो ना, सिंपल सी बात। आगे रिजर्व है, तो रिजर्व तो हमेशा कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सर यहाँ पे लिख लो पर्टिकुलर्स, कभी आप बोलो सर ये तो खाली है, यहाँ पर पर्टिकुलर्स। रिजर्व कितना है, 5,000, तो हम ऊपर नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर बैलेंस आता है, तो थोड़ा जगह छोड़ दी हमने, यहाँ पे लिखा रिजर्व कितना है जी, 5,000। और कोई भी बैलेंस शीट के रिजर्व हो कुछ भी हो, वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड रेशियो में, तो 5,000 है, 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 3,000 और 2,000। कैपिटल है 10,000 और 8,000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बैलेंस
BD 10,000 और 8,000। लो जी, लाइब्रेरी साइड ओवर। बारी किसकी आई? असेट साइड। बैंक है 11,500, तो बैलेंस BD 11,500। आगे स्टॉक है 6,000, आगे डेटर 19,000, आगे फर्नीचर 4,000, प्लांट 28,000। देखो जी, मैं फर्नीचर को शॉर्टकट में लिख रहा हूं, कभी आप सोचो ये FPUR क्या है। इन्वेस्टमेंट 10,000, आगे बढ़ते हैं। सर P&L आ गया, तो P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी एक तरीके से रिजर्व है। तो हम जल्दीबाजी में, हमें आदत होती है कि हम P&L अकाउंट यहाँ डाल देते हैं। आपको बताया गया है ना, कभी भी कहीं भी फंसो तो क्रॉस करो। ये मेरी बैलेंस शीट है, इधर वाली चीज दूसरे अकाउंट में इस तरफ चली जाएगी और इधर वाली चीज इस तरफ। तो अब आप खुद देखो कि P&L आपको किस तरफ की बने, लाइक दिस वन। क्रॉस करोगे तो इस तरफ आएगा, तो लिख दिया सर P&L अकाउंट कितना है 7500, 3:2 में बांटेंगे तो 4500 और 3000। लो जी, बैलेंस शीट ओवर। अब बारी किसकी आई? एडजस्टमेंट की। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, अगर कोई पार्टनर से रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट आएगी तो हाथों हाथ एंट्री मारेंगे, वरना कैश में तो एक साथ टोटल करके लिखेंगे। फर्म डिसॉल्व होगी। अच्छा जी, इट टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट एग्रीड वैल्यू 8,000। ए कहता है मुझे इन्वेस्टमेंट दे दो, मैं लेके जाऊंगा कितने की? 8,000 की। ले जा भाई, तो लिखा ए कैपिटल 8,000। अब क्रॉस एंट्री करनी है, कहाँ आएगी? डेबिट साइड। ए के अकाउंट में कितना? 8,000। जिसका अकाउंट होता है उसका नाम नहीं आएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि अमाउंट आया कहां से? रियलाइजेशन अकाउंट से। आगे ही आल्सो एग्री टू सेट अ लोन बाय मिसेज ए। ए कहता है जो मिसेज ए का लोन है मैं पे ऑफ कर देता हूं। मतलब सर अगर ये लाइबिलिटीज है, कुछ नहीं बोलता तो मैं कैसे पे ऑफ करता, लेकिन ए कहता है मैं पे कर रहा हूं, तो फर्म के रिला भाई दे दे। तो यहाँ पे हम पार्टनर का नाम लिखेंगे क्या? ए कैपिटल, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? मिसेज ए लोन। क्यों जी? क्यों का आंसर थोड़ी देर में अभी देता हूं। कितना? 10,000। और पार्टनर्स की एंट्री हाथों हाथ होगी, ये डेबिट है तो उसके अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितना जी? 10,000। किसके अकाउंट से आया है? रियलाइजेशन, तो हमने लिख दिया रियलाइजेशन अकाउंट। लो सरकार। सर एक बार दोबारा बताना कि मिसेज ए को यहाँ पर ए लिखा। ए कहता है देखो ये लाइबिलिटीज किसकी थी? फर्म की, फर्म को देनी थी। ए कहता है मैं पे ऑफ कर रहा हूं, तो यहां पर अगर ए नहीं होता तो मैं कैश लिखता, लेकिन कौन पे ऑफ कर रहा है? ए, तो लिखा ए कैपिटल। ए डेबिट है इस अकाउंट में, तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। लेकिन सर आपने यहाँ पे मिसेज ए लोन ब्रैकेट में लिखवाया है, जबकि ए कैपिटल लेकर गया था, तो यहाँ पे तो नहीं लिखवाया। इसका रीजन, क्योंकि क्यू का आंसर आप सबको आना चाहिए। अगर क्यू का आंसर आता है VRHM। देखो जी, ए इन्वेस्टमेंट लेकर गया। अब एक बार सोचो, अगर मेरी असेट्स बिक गई वेल एंड गुड, ना बिके वेल एंड गुड, लेकिन अगर लाइबिलिटीज में पे ऑफ नहीं करता तो हम एंड ऑफ द टाइम क्या करते हैं? लाइबिलिटीज को कंपेयर करते हैं कि जो बिक गई हो, सॉरी जो पे ऑफ हो गई हो वो पे ऑफ कर देते हैं, और जो पे ऑफ नहीं हुई तो उसे हम बुक वैल्यू पर पे कर देंगे। इसीलिए जब हम मैच करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिख लिया मिसेज ए लोन, कि मेरे दिमाग में रहेगा कि फिर मिसेज ए की लोन की लाइबिलिटीज में पे ऑफ कर चुका हूं मैं, मतलब फर्म। आगे बढ़ते हैं। अदर असेट्स रिलीज, सब बिक रही है तो मेरे पास क्या आएगा? कैश। तो सिंपल सी बात है, कैश आएगा तो कैश, पार्टनर आएगा तो पार्टनर। बस फर्क इतना है कि पार्टनर की एंट्री हाथों हाथ करते हैं और कैश का टोटल करके करते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक 5,000। सर जब बेचेंगे ना तो वहां मत देखा करो कि स्टॉक कितने का है, बस पैसा आने दो।
मुझे नहीं मैटर, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टॉक 6,000 का या 8,000 का, मैं तो बेच रहा हूँ और मेरे पास कितने रुपए आ रहे हैं, 5,000, वो मैंने चुपचाप लिख लिए। आगे डेट 18,500, सर शॉर्टकट लिख देता हूं। आगे फर्नीचर 4,500, 4,500, प्लांट 25,000, 25,000, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 1,600, फर्म के लिए खर्चा है तो यहां पे लिखा एक्सपेंस 1,600, लो सरकार। आगे क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट 37,000 फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, लो जी क्रेडिटर को कितना पे ऑफ कर दिया, 37,000 इन फुल सेटलमेंट, लो सरकार। कंप्लीट। सर क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हमें ये बात अच्छी तरह पता है कि हम लाइबिलिटीज एक बार जरूर देखेंगे कि पे ऑफ हुई है या नहीं हुई। लाइक क्रेडिटर, हाँ जी पे ऑफ हो गया, मिसिज ए, हाँ जी ब्रैकेट में है ना, तो इसका मतलब हम पे ऑफ कर चुके हैं, लो सरकार। क्वेश्चन कंप्लीट, कैलकुलेशन करो, एंड ऑफ द टाइम आपका कैश और बैंक मैच होगा। कोई डाउट नहीं आता किसी को? और अगर कोई डाउट हो तो यू नो वेरी वेल, अपने डाउट कमेंट बॉक्स में छोड़ें। जैसे मैंने ये डाउट किसी बच्चे का लिया है, ऐसे आपके भी डाउट मैं टाइम टू टाइम लेता रहूंगा। लो जी कैलकुलेशन करके देखा, वंस अगेन इस क्वेश्चन में भी, लास्ट क्लास के क्वेश्चन में भी लॉस आ रहा था, इसमें भी लॉस आ रहा है। तो रेशियो क्या थी सर, 3:2 बाटा 3960 2640, क्रेडिट है तो पोस्टिंग कहाँ होगी सर इसकी, डेबिट। कैश का टोटल करा, डेबिट है, काम पहुंचा दिया, क्रेडिट। सर ये वाला कैश क्रेडिट है, काम पहुंचा दिया, डेबिट। लो जी कैश और बैंक अकाउंट मैच। जैसे मैंने क्वेश्चन के बीच में बोला था, क्वेश्चन उतारने के बाद, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है चैप्टर से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं उसका आंसर जरूर बताऊंगा। लो जी एंड थैंक्स, टेक केयर।